हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में हम कुछ एडवांस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। 5 टाइप के एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं जो हम सीखने वाले हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आप लोगों को कि टेंसेस सिर्फ आने से या मॉडल्स आने से हम इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। इंग्लिश बोलने के लिए हमें कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम उसी तरह के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं जिसके जरिए हम अपनी डेली रूटीन में बहुत सारे सेंटेंसेस बोल पाएंगे। तो सबसे पहले हम घर से बोलना स्टार्ट करेंगे और फिर ये हमारी टंग पर लैंग्वेज एकदम फिक्स हो जाएगी, हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्ट्रक्चर है हमारा शुक्र मनाओ। शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ हमें पैसे मिल गए। शुक्र मनाओ हमें पैसे मिल गए। कई बार बोलते हैं ना कि अच्छा हुआ शुक्र मनाओ भगवान का कि हमें पैसे मिल गए। शुक्र मनाओ कि मैं वहां पे पहुंच गया। शुक्र मनाओ कि सब कुछ अच्छे से हो गया, नहीं तो ये हो जाता। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं कि शुक्र मनाओ। ठीक है, मुझे अपना ही समझो। कई बार हम किसी को ऐसे बोलते हैं कि अरे ये अपना ही घर समझो, बस मुझे भी अपना ही समझो। इस तरह के हम उसे मतलब अच्छा फील कराने के लिए, कंफर्टेबल फील कराने के लिए बोलते हैं, तब हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। शुक्र मनाओ, मुझे अपना ही समझो। शुक्र मनाओ और मुझे अपना ही समझो, दो टाइप के हो गए। वो दिन चले गए जब मैं साइकिल चलाया करती थी। वो दिन चले गए जब मैं साइकिल चलाया करती थी है मतलब पास्ट की हैबिट शो कर रहे हैं। और वो दिन चले गए। उल्टा उसने मुझे मारा। कई बार बोलते हैं ना अरे इसने इस लड़के को बहुत मारा, तो आप बोलते अरे इसने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, उल्टा इसने मुझे मारा। ठीक है, ये मुझे मदद नहीं करता, उल्टा मैं इसकी मदद करता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस है। उल्टा उसने मुझे मारा, मैं वहाँ फालतू में ही गई। ठीक है, मैं बेकार में वहाँ गई। तो इस तरह के सेंटेंसेस। आज चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं देर किए बिना। हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है शुक्र मनाओ। शुक्र मनाओ यानी आभार मानो कि ऐसा काम हो गया या ये चीज हो गई। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बी ग्रेटफुल दैट। दैट यानी कि बी ग्रेटफुल दैट। अब ये ग्रेट है, ये ग्रेट है और ये है ग्रेट, ये है ग्रेट और इसका अर्थ होता है महान। ठीक है, आज हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये ग्रेटफुल है। क्लियर, तो बी ग्रेटफुल दैट, राइट। तो आभार मानो, इसकी जगह हम ग्रेटफुल की जगह हम थैंकफुल भी कह सकते हैं, एक ही मीनिंग है। ठीक है, शुक्र मनाओ कि मैं वहां पहुंच गया। क्या लिखेंगे इसको इंग्लिश में, क्या बोलेंगे शुक्र मनाओ के लिए? बी ग्रेटफुल that I reached there। शुक्र मनाओ कि माँ ने खाना बना लिया था। रात के 12 बज रहे हैं, ये तो अच्छा हुआ। शुक्र मनाओ माँ ने खाना बना लिया, नहीं तो कुछ खाने को मिलता नहीं, भूखे मरना पड़ता है। क्या लिखेंगे? बी ग्रेटफुल दैट मदर हैड कुक्ड, दैट मदर हैड कुक्ड फूड। शुक्र मनाओ कि मम्मी ने खाना बना लिया था। पहला सेंटेंस आपने देख लिया, यहाँ पे ये है पास्ट परफेक्ट का है, तो टेंस कोई भी हो सकता है, राइट। शुक्र मनाओ कि वो एक ही विषय में फेल हुआ, इसके लिए लिखेंगे बी ग्रेटफुल दैट ही फेल्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट, ओनली इन वन सब्जेक्ट। शुक्र मनाओ कि सिर्फ वो एक ही विषय में फेल हुआ। ज़्यादा विषय में फेल होता तो एक विषय में तो भी एग्जाम दे देगा बाद में, सारे विषय में फेल होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, पूरा साल बिगड़ता। शुक्र मनाओ कि उसने समय पर टिकट खरीद ली थी, तो बी ग्रेटफुल दैट, आभार मानो कि हाँ, दैट ही बॉट टिकट्स ऑन टाइम, समय पर उसने टिकट खरीद ली थी। शुक्र मनाओ, ठीक है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। शुक्र मनाओ कि हमने अंग्रेजी सीख ली। क्या लिखेंगे? बी ग्रेटफुल, आभार मानो, बी ग्रेटफुल दैट वी लर्नड इंग्लिश, सीख ली। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह हम दूसरा क्या लिख सकते हैं? लर्नड, ईडी। ये भी लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। दोनों फॉर्म सही है। V2 है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अभी मैं आपको पता है जैसे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देती हूँ सो दैट आपको वो प्रैक्टिस कर पाओ। आप इसकी घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, शुक्र मनाओ कि हमें पैसे मिल गए। क्या बोलेंगे? बी थैंकफुल, बी थैंकफुल, ग्रेटफुल तो आ गया। बी थैंकफुल, बी थैंकफुल दैट वी गॉट मनी, कि हमें पैसे मिल गए। बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। ये शुक्र मनाओ कि उसने खाना नहीं खाया था। सबने खाना खाया, उसने खाना नहीं खाया, तो शुक्र मनाओ, नहीं तो और ज़्यादा उल्टियाँ होती है ना। वाला सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नहीं खाया था, हैड वाला सेंटेंस बनेगा। ठीक है, चलिए अपना सेकंड स्ट्रक्चर है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो, तो देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग व्हाट, देयर इज नथिंग व्हाट। व्हाट का मतलब क्या है? यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या नहीं है, व्हाट का मतलब है जो। ये रिलेटिव प्रोनाउन के वीडियो में मैंने बताया हुआ भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकती,
तो यहाँ पे सेंटेंस बना हुआ देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाट, ये हमारा इतना वो क्या है स्ट्रक्चर, देयर इज नथिंग व्हाट। फिर यहाँ पे आपका कोई भी टेंस का सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, आगे वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। चलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग व्हाट, देयर इज नथिंग व्हाट, देयर इज नथिंग व्हाट आई कांट डू। व्हाट का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे, जो हमने पहले ही बता दिया, देयर इज नथिंग व्हाट आई कांट डू, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है वो सीख नहीं सकती। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेंटेंस क्या बनेगा, देयर इज नथिंग व्हाट शी, वो सीख नहीं सकती, शी कांट लर्न, ठीक है, जो सीख नहीं सकती। ये मॉडल का वर्ब बना कैन वाला, कि वो नहीं सीख सकती, ठीक, एबिलिटी वाला है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ना बता सकूं, क्योंकि ये कुछ सिचुएशन ऐसी है कि हम उसमें यही बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें ना बता सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस में हम एबिलिटी बताते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं ना बता सकूं। कई बार बोलते हैं बताना क्या बात है, तो बोलते कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं ना बता सकूं, जो भी है मैं खुली किताब की तरह है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं ना बता, सो देयर इज नथिंग व्हाट आई कांट टेल, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें ना बता सकूं, है ना। चलिए नेक्स्ट, ऐसा कुछ भी नहीं जो माँ पका ना सके, यानी जो माँ कुक ना कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं, माँ सब कुछ कर सकती है। देयर इज नथिंग व्हाट, ये आपको देयर इज नथिंग ये वाला है ना, देयर इज नथिंग, ये तो बहुत ही ईजी है। व्हाट आपको लगाना है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन वाला व्हाट ये किसी वस्तु के लिए आता है ना, थॉट के लिए, किसी वस्तु के लिए, ठीक है। कोई सब्जेक्ट है उसके लिए आता है, सब्जेक्ट का मतलब कोई टॉपिक के लिए आता है, ठीक है। देयर इज नथिंग व्हाट मदर कांट कुक, जो माँ ना पका सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो राधा ना कह सके, यहाँ पे क्या है, जो राधा ना कह सके, ठीक है। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। इतने सारे एग्जांपल्स मैं करती हूँ, ये कुछ तो आपको ये एक दो आपको करने होंगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं ना लिख सकूं, वापस क्या आएगा, आप अपने साथ बोलते जाइए, बनाते जाइए, बोलते जाइए मेरे साथ। देयर इज नथिंग, ये तो मैं पता ही है, देयर इज नथिंग व्हाट आई कांट राइट, एक जैसा स्ट्रक्चर है, हमें आना चाहिए, ठीक है। और जब मैं इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं ना, एकदम अलग लगता है, हमारा एकदम स्टैंडर्ड लगता है इंग्लिश का, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है जो लता नहीं पढ़ सकती, ठीक है। तो देयर इज, लता सब पढ़ सकती है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, बहुत सारी लैंग्वेज उसको आती है, वो पढ़ सकती है। तो देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, व्हाट, जो लता कांट रीड। चलिए, तो आई होप कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको आ गया होगा। फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर था ये वाला, शुक्र मनाओ वाला, बी ग्रेटफुल दैट वाला। उसके बाद सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो देयर इज नथिंग व्हाट। उसके बाद ये मॉडल वाला कैन वाला सेंटेंस ज़्यादा सूटेबल बनता है इसमें, ठीक है। चलिए, अब अपना थर्ड स्ट्रक्चर है अपना ही समझो, कंसीडर, अपना ही समझो। तो यहाँ पे है कंसीडर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस योर ऑन, ये योर ऑन है, ये सब में लिखना है, कंसीडर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु का नाम व्यक्ति का नाम हो सकता है। यहाँ पर इस तरह से, इस घर को अपना ही समझे, या इस घर को अपना ही समझो। हमें पता है कि घर हमारा ही है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं, उस बंदे को, उस व्यक्ति को कंफर्टेबल फील करवाना चाहते हैं, उसे मतलब वो सुटेबल फील हो, कंफर्टेबल फील हो हमारे यहाँ का, तब हम ऐसा बोलते हैं। पता ही घर तो अपना ही है ना, तब हम ऐसे बोलते हैं, इस घर को अपना ही समझो। ऐसे सेंटेंसेस में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, कंसीडर दिस हाउस। देखो कंसीडर आ गया, कंसीडर दिस हाउस क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, दिस हाउस हो गया ऑब्जेक्ट, ये वाला कंसीडर दिस हाउस। फिर लिखना है योर ऑन का मतलब तुम्हारा खुद का, योर ऑन तुम्हारा खुद का, अपना आपका अपना, योर ऑन, ठीक है। ये ऑन में ईआर लग जाता है तो क्या हो जाएगा ये वर्ड, ऑनर यानी मालिक हो जाता है, पर यहाँ पे ईआर नहीं है, मैं योर ऑन, ठीक है। कंसीडर दिस हाउस योर ऑन, अपना खुद को, ये घर अपना खुद का ही समझो। इस गाड़ी को अपना ही समझो, तो सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर दिस कार हो गया, कंसीडर दिस कार योर ऑन, OWN, योर ऑन, तुम्हारी खुद की गाड़ी समझो, इसे आराम से बैठो, पैर ऊपर करके अपनी ही गाड़ी समझो, कंफर्टेबल फील से बैठो। ये मत सोचो कि हम बैठें ये, है ना, दूसरी गाड़ी में बैठे नहीं, अपनी गाड़ी में ही बैठे, ऐसा फील करो, मुझे अपना ही समझो, मुझे भी आप अपना ही समझो। क्या लिखेंगे, कंसीडर मी, है ना, कोई बात है तो बताओ, मुझे अपना ही समझो, ठीक है। कंसीडर मी, मुझे है तो अपना है, कंसीडर मी योर ऑन,
योर ओन। उसे अपना ही समझो, वो व्यक्ति अपना ही है, तो मी की जगह हम क्या लिख देंगे, उस व्यक्ति को अपना ही समझो, तो लिखेंगे दैट पर्सन। दैट पर्सन, उस व्यक्ति को अपना ही समझो। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ मीरा को अपना ही समझो, उससे आप कोई भी बात शेयर कर सकते हो, किसी को नहीं, अपना ही समझो उसे। वो इस तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे। इस बगीचे को अपना ही समझो, अपना ही है भाई, तो हम लिखेंगे कंसिडर दिस गार्डन, कंसिडर दिस गार्डन योर ओन, योर ओन, तुम्हारा अपना ही ये गार्डन समझो। इस ड्रेस को अपना ही समझो। देखिए मैं एग्जांपल्स ज़्यादा देती हूँ सो दैट आपको अच्छी से ये तैयार हो जाए, ठीक है। कंसीडर दिस ड्रेस योर ओन, तुम्हारा खुद का ही ड्रेस ऐसा ही समझो। इन पैसों को अपना ही समझो, कैसे बोलेंगे इसको, कंसीडर दिस मनी, कंसीडर दिस मनी, इन पैसों को, तो दिस मनी बोलेंगे, दिस मनी नहीं होता है ना, तो कंसीडर दिस मनी योर ओन, योर ओन, ठीक है। मनी ये प्लूरल है ऑलरेडी, ठीक है। हमें अपना ही समझो, तो क्या हमें अपना ही समझो, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। चलिए आगे, डेज आर गॉन, द डेज आर गॉन, वो दिन चले गए। कई बार हम अपने अपने उसमें बोलते हैं, हम वो याद करते हैं अपने पुराने दिनों को और बोलते हैं यार वे दिन तो चले गए, है ना। उन दिनों को हम महसूस करते हैं, उन दिनों को, और मिस करते हैं, महसूस करते हैं प्लस मिस भी करते हैं कि अरे यार वो दिन चले गए जब हम ऐसा करते थे, है ना। तो ऐसे जब हम लूडो खेला करते थे, वो दिन चले गए जब मैं गुड़िया से खेला करती थी, वो दिन चले गए जब मैं साइकिल चलाकर स्कूल जाया करती थी, वो दिन चले गए जब मैं स्टेज पर प्रेयर किया करती थी, है ना। अब तो कुछ नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस है। द डेज आर गॉन, क्या बनेगा सेंटेंस, द डेज आर गॉन, वो दिन चले गए, वो दिन चले गए, थोड़े से वैसे होकर हम बोलते हैं, ठीक है। वे दिन चले गए जब हम लूडो खेला करते थे। द डेज आर गॉन व्हेन वी यूज्ड टू प्ले लूडो, वो दिन चले गए जब हम लूडो खेला करते थे, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंसेस है। अब यहाँ पे देखो यूज्ड टू की जगह हम वुड का यूज भी कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, वुड। जब हम कोई पुरानी हैबिट के बारे में बात कर सकते हैं कि हम ऐसा किया करते थे, ऐसा, है ना, किया करते थे, तब हम वुड की जगह यूज टू लगाते हैं, यूज टू और यूज टू की जगह वुड लगा सकते हैं। चलिए हम आगे, वे दिन बीत गए, ये पूरा एक वीडियो बना हुआ है मेरा, ये हैबिट वाला, ठीक है, आप चाहे तो देख सकते हैं, उसमें पेंसिस वाला। वे दिन बीत गए जब मैं साइकिल से जाया करती थी, वे दिन बीत गए जब मैं साइकिल से जाया करती, यहाँ जब लिखना रह गया, जब मैं साइकिल से जाया करती थी। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, द डेज आर गॉन, द डेज आर गॉन, वो दिन बीत गए, वो दिन चले गए या बीत गए। व्हेन, मैं साइकिल से जाया करती थी, मैं साइकिल से जाया करती थी, तो मैं के लिख लिया व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय साइकिल, बाइसिकल लिख सकते हैं आप, साइकिल भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाय साइकिल, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस। वो दिन चले गए जब हम 4 बजे वॉकिंग करने जाया करते थे, वो दिन चले गए जब दादी कहानी सुनाया करती थी। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हम अपने आप बना सकते हैं। वे दिन बीत गए जब हम हिंदी बोला करते थे, तो लिखेंगे द डेज आर गॉन व्हेन हम हिंदी बोला करते थे, वी यूज्ड टू स्पीक हिंदी, स्पीक हिंदी। अब तो हम इंग्लिश के साथ बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते साथ में, हिंदी भी बोलते हैं, पर वो दिन चले गए जब हम सिर्फ हिंदी ही बोला करते थे। सभी लोग हिंदी बोलते थे ना, इंग्लिश कोई नहीं बोलता था। तो अब वो दिन चले गए, अब तो सब इंग्लिश भी बोलते हैं। वे दिन चले गए जब मैं कपड़े धोया करती, अब तो मैं मशीन में डाल दिया करती हूँ। वो दिन चले गए जब मैं ढेर सारे कपड़े लेकर इकट्ठे करके पूरे घर के धोया करती थी। द डेज आर गॉन, सॉरी वर नहीं आएगा, द डेज वर गॉन व्हेन आई वुड वॉश, वुड का यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने किसका यूज़ किया है, वुड का यूज़ किया है, यूज टू की जगह, क्लियर। आई वुड वॉश क्लोथ्स, ठीक है। चलिए, वो दिन चले गए जब मैं स्टेज पर डांस किया करती थी, ठीक है, मैं स्कूल डेज में बहुत डांस किया करती थी। द डेज आर गॉन व्हेन, ठीक है, आई यूज टू डांस ऑन द स्टेज, वो दिन चले गए जब मैं स्टेज पर डांस किया करती थी। वे दिन चले गए जब वह चोरी किया करता था, ठीक है। तो लिखेंगे द डेज आर गॉन, दिन चले गए, व्हेन ही यूज्ड टू स्टील, व्हेन ही यूज्ड टू, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको, चलिए मैं यहाँ से इसको यहाँ पे आगे लिख देती हूँ, ही यूज्ड टू स्टील, जो चोरी किया करता था, ठीक है। अब ये वाला, वे दिन बीत गए जब सुमित सबका मजाक उड़ाया करता था। अगर आपको समझ में आ रहा है ना मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरा पढ़ाने का जो, अगर समझ में आ रहा है तो आप ये सेंटेंसेस अपने आप बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये वाला आपको बनाना, वे दिन बीत गए उसके लिए लिखना है, सुमित सबका मजाक उड़ाएगा। मजाक उड़ाने के लिए बहुत सारे हैं, लाफ एट भी होता है, मॉक एट होता है,
ठीक है, आपको जो चाहे वो आप बना सकते हैं, किड भी कर सकते हो। चलिए अब कई बार बोलते हैं ना कोई चीज़ हम बेकार में फालतू में हो गई, मैं वहाँ फालतू में गई, मैं फालतू में ये काम किया, फालतू में, फॉर नो रीज़न, बिना मतलब के उसने मुझे बिना मतलब के डांटा, तो उसने उसने डांटा, ठीक है। तो उसके लिए लिखेंगे ही स्कॉल्डेड मी, स्कॉल्डेड ये ओ है, स्कॉल्डेड मी फॉर नो रीज़न, फॉर नो रीज़न कि बिना किसी कारण के, बिना मतलब कि उसने मुझे डांटा, मैं वहाँ फालतू में ही गई। आई वेंट देयर फॉर नो रीज़न, फॉर नो रीज़न। चलिए, मैंने बिना कारण इतनी मेहनत की, देखिए मैंने के लिए क्या आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे मैंने के लिए आई वर्कड हार्ड, मेहनत करना है नहीं, आई वर्कड हार्ड, मैंने मेहनत की, ठीक है। फॉर नो रीज़न, फॉर नो रीज़न, बिना कारण, आई वर्कड हार्ड फॉर नो रीज़न, बिना मतलब कि मैंने मेहनत की, कोई कारण बिना की मतलब कि मैंने बेकार में उससे बुलाया। आई कॉल्ड हिम फॉर नो रीज़न, बिना कारण ही मैंने उसे बुलाया यहाँ पे, ठीक है। मैंने बेकार में उसकी मदद की, क्या लिखेंगे, आई हेल्प्ड हिम फॉर नो रीज़न, फॉर नो रीज़न। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नो लिखना रह गया, फॉर नो रीज़न, ठीक है। यहाँ पर भी नो रह गया, फॉर नो रीज़न, क्लियर, ओके। आई कॉल्ड हिम फॉर नो रीज़न, मैंने उसे बिना मतलब में बुलाया। आई वर्कड हार्ड फॉर नो रीज़न, ठीक है, मैंने बेकार में उसकी मदद की। आई हेल्प्ड हिम फॉर नो रीज़न। आई होप कि ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, मैं बेकार में वहाँ जा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, मैं बेकार में वहाँ जा रहा हूँ, इसका आपको कमेंट में करना है, आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए, अभी लास्ट वन है और ये जल्दी से देख लीजिए, ये है रादर यानी उल्टा, बल्कि, इसका मीनिंग है उल्टा बल्कि। इसका यूज कब होता है, रादर है वो मेन क्रिया से पहले आता है, मेन क्रिया से पहला, किसी भी सेंटेंस में मेन क्रिया से तुरंत पहले इम्फेसिस करने के लिए, उसमें मतलब किसी चीज पर फोर्स करने के लिए, उसमें दबाव बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। मेन क्रिया जो मेन वर्ब है उसको फोर्स करने के लिए, फोर्सफुली उस पर जोर देने के लिए इसका सेंटेंस ये रादर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कब क्या होता है पता है, कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो गई हो, ठीक है, तब हम उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई कहे कि भाई चलो एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई कहे ये खाना मत खाना, ये खाना मत खाना बिल्कुल बेकार है, टेस्टलेस है, मत खाना इसको, और उल्टा हम उसे उठा के खा लेते हैं और आप बोलते रहे यार ये तो बहुत टेस्टी है, तुम तो बोल रहे थे कि मतलब बेकार है, पर ये तो उल्टा मुझे और ज़्यादा टेस्टी लगा। तो इस तरह की सेंटेंस, उल्टा मुझे तो और अच्छा लगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस। चलो एग्जांपल में देख लेते हैं। उल्टा मैं उसकी मदद करती हूँ, कई बार बोलते हैं ना, अरे वो तुम्हारी मदद करता है ना, आप क्या बात कर रहे हो, उल्टा मैं उसकी मदद करूँ, वो तो मेरी मदद नहीं करता, मैं उल्टा उसकी मदद करती हूँ, तो उल्टा मैं उसकी मदद करती हूँ, इसके लिए सब पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, आई रादर हेल्प हिम, मैं मदद करती हूँ, उसके लिए क्या है, आई हेल्प हिम, पर हेल्प से पहले रादर लगाना, आई रादर हेल्प हिम, उल्टा मैं उससे मदद करती हूँ। उल्टा उसने मुझे मारा, तो लिखेंगे उसने मुझे मारा, तो ही रादर किक्ड मी, ही रादर किक्ड मी, किकड़े की जगह आप बीट भी लिख सकते हो, ही रादर बीट मी। उल्टा सीमा ने रीटा को पैसे दिए, उल्टा तो सीमा ने रीटा को पैसे दिए, यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी रीटा नहीं आएगा, पहले लिखेंगे हम सीमा रादर गेव मनी टू, किसने सीमा रादर गेव मनी टू रीटा, ठीक है। चलिए बढ़, उल्टा हरित ने उसे कॉल, उल्टा हरित ने मुझे कॉल नहीं किया, तो उल्टा यहाँ पे हम ये उल्टा को क्या लिखते हैं, उल्टा के लिए हम क्या लिखते हैं, उल्टा के लिए हम लिखते हैं रादर, तो रादर हम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, ठीक है। रादर कोमा लगा दिया, रादर के बाद कोमा, रादर हरित डिड नॉट कॉल मी, उल्टा हरित ने मुझे कॉल नहीं किया था, उल्टा वो हमारे घर आए थे, तो लिखेंगे रादर वो हमारे घर आए थे, वो आए थे तो प्लूरल है, तो लिखेंगे दे केम अवर होम, हम उनके घर नहीं गए, उल्टा वो हमारे घर आए थे, तो रादर दे केम अवर होम, क्लियर। उल्टा सुजीत ने आइसक्रीम नहीं खाई थी, सब बोल रहे थे सुजीत ने बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाई, बहुत ज़्यादा उसने खाई थी, 4 आइसक्रीम खाई थी, तो वो कहा अरे उल्टा वो तो सबको ला के दे रहा था, उल्टा उसने आइसक्रीम नहीं खाई थी, तो लिखेंगे रादर कोमा सुजीत didn't eat आइसक्रीम, क्लियर। उल्टा अमित ने मीत को अपमान किया, तो लिखेंगे रादर के बाद कोमा अमित इंसल्टेड
अमित इंसल्टेड मीत। ठीक है, उल्टा उल्टा गीता ने ज़्यादा डांस किया था, तो सब कह रहे थे गीता ने तो डांस ही नहीं किया, तो सब कह रहे अरे उल्टा उसने ही तो ज़्यादा किया था। क्या लिखेंगे? राधर, आपको समझ में आ गया होगा।